हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस अध्ययन चैनल में। और आज का वीडियो जो है वो भारत पर अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण है। मध्यकालीन भारत से ये पहला चैप्टर है। तो आइए क्लास 1 में बात करेंगे हम लोग और जानेंगे कि भारत पर जो अरबों का आक्रमण है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती थी, प्रथम आक्रांता कौन थे, प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे और किस तरह से भारत में सिंध पर विजय प्राप्त किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जानकारी हमें बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक फुतुल अल बलदान से मिलती है। ये 9वीं शताब्दी में लिखित पुस्तक है। बलदान 9वीं शताब्दी में लिखित पुस्तक है, परंतु सबसे अधिक जानकारी हमें जो मिलती है वो अबू बकर कूफी द्वारा रचित पुस्तक चचनामा से मिलती है। चचनामा, और ये 13वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक है। इससे बहुत अधिक जानकारी हमें भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में सर्वप्रथम हुआ है। तो बगदाद का खलीफा। अब खलीफा का मतलब क्या होता है ये समझेंगे कि खलीफा का मतलब होता है कि मुस्लिम बहुल जो शासक थे, राष्ट्र थे, उसके राजनीतिक गुरु को खलीफा कहा जाता था। और मोहम्मद पैगंबर का ये उत्तराधिकारी भी बोला जा सकता है होते थे। उमर के समय में आक्रमण किया गया था थाने जो बम्बई के निकट है, बम्बई, भड़ौच एवं देवल पर ये आक्रमण किया गया था। परंतु याद रखेंगे ये आक्रमण जो था ये एक असफल आक्रमण था। क्या था? असफल आक्रमण था। तो दूसरा जो आक्रमण हुआ था उसका कारण जानेंगे कि क्या कारण था कि आक्रमण हुआ था। तो सबसे पहले जो बात करेंगे कि एक जहाज श्रीलंका से इराक की ओर जा रहा था। श्रीलंका से 708 ईस्वी में श्रीलंका से एक जहाज जा रहा था इराक, जिसे देवल बंदरगाह के निकट लूट लिया गया। डाकुओं के द्वारा लूट लिया गया। बंदरगाह के निकट लूट लिया गया। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ? देवल के बंदरगाह के निकट। इराक का शासक अल हज्जाज ने सिंध के शासक से ये बात कहा कि जो लूट किया है डाकुओं उसको दंडित करने के लिए, परंतु सिंध के शासक जो दाहिर था उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब अल हज्जाज ने इसके विरुद्ध में क्या किया कि अपना सेनापति जो था उबैदुल्ला, याद रखेंगे उबैदुल्ला को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। परंतु दाहिर के द्वारा क्या हुआ? उबैदुल्ला को पराजित एवं मार दिया गया। याद रखना है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ कि अल हज्जाज ने ही फिर अपने भतीजे एवं दामाद किसे? मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। कितने ईस्वी पर? 712 सिंध पर विजय प्राप्त की। आइए बात करते हैं सिंध पर विजय प्राप्त की। तो ये कारण था। क्या था? कारण था। ये एक कारण था कि श्रीलंका से जो जहाज जा रही थी वो कारण था। परंतु ऐसा माना गया है, परंतु मुख्य उद्देश्य जो था, जिसने नोट नहीं किया होगा छात्रों वो वीडियो फिर से चला के नोट कर लेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या था? ये तो एक कारण हुआ, लेकिन मुख्य उद्देश्य इन लोगों का क्या था कि भारत पर आक्रमण कर लूट करना एवं इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, ये मुख्य उद्देश्य था। प्रसार करना ये मुख्य उद्देश्य था अरबों का, भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। अब बात करेंगे
कि तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन बन गया? पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम बन गया। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहम्मद बिन कासिम, ये याद रखेंगे, प्रश्न आता है परीक्षा में कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम। सर्वप्रथम इसी ने जजिया कर की शुरुआत की थी। भारत में जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? जजिया कर की शुरुआत या वसूली किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की शुरुआत की थी, ये याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं। 714 ईस्वी में अल हज्जाज जो था, इराक का शासक अल हज्जाज की मृत्यु हो गई और 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद इसने क्या किया कि जुनैद नाम का आदमी को या राज्यपाल नियुक्त किया। कहाँ का? सिंध का राज्यपाल। किसे नियुक्त किया? सिंध का राज्यपाल जुनैद को नियुक्त किया। एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, राज्यपाल किसे नियुक्त किया? जुनैद को। याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? सिंध का शासक दाहिर था उस समय। तो दाहिर के पुत्र जयसिंह ने जुनैद पर आक्रमण किया, परंतु जुनैद के द्वारा जयसिंह को पराजित एवं मार दिया गया। ये याद रखना है आपको। अब आगे बात करेंगे कि प्रतिहार शासक नागभट्ट के द्वारा जुनैद को पराजित किया गया और कालांतर में अरबों ने सिंध का त्याग करना पड़ा। सिंध का त्याग किया। कुछ चीज़ें आप जानेंगे, जैसे चरक संहिता एवं पंचतंत्र को अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया एवं नक्षत्र विद्या किसने सीखा? अरबों ने सीखा। नक्षत्र विद्या, दशमलव पद्धति, ये सब भारत से अरबों के द्वारा पद्धति ये सब ली गई अरबों के द्वारा। तो आपने देखा कि किस तरह से अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। पहला भारत पर आक्रमण करने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम हुआ। मुख्य उद्देश्य इनका था भारत में लूटपाट एवं इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर की वसूली मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। मुल्तान को स्वर्ण नगरी का नाम अरबों ने दिया था। ये याद रखेंगे। तो आपने देखा किस तरह से अरबों का आक्रमण हुआ। अब हम लोग बात करेंगे अगला वीडियो में तुर्कों का आक्रमण एवं मोहम्मद गोरी से। तो अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा तो आपका एक छोटा सा योगदान, सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन दबा के एक छोटा सा योगदान मेरे प्रति करें और लाइक और सब्सक्राइब कर ही दें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं क्लास 2 में सेकंड चैप्टर में, जिसमें तुर्कों का आक्रमण एवं मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत से। धन्यवाद।